माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनके बाबा जीएस क्लासेस। हम इस चैनल पर भारतीय संविधान पढ़ा रहे हैं, इंडियन पॉलिटी पढ़ा रहे हैं और आप ये जानेंगे कि इंडियन पॉलिटी क्या है ना। तो सभी के लिए समान कानून को संविधान कहते हैं। सभी के लिए समान या बराबर कानून को क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। देखिए, भारत जैसे विशालकाय देश में आप जानते हैं कि ये इतने बहुभाषी हैं, बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन सभी का अधिकार क्या है? समान है। ऊंच नीच, गरीब अमीर फकीर जो भी हो, सभी के लिए एक अधिकार, एक कानून बनाया गया है। वह किसकी संविधान है? भारत की संविधान ऐसा है। ऐसा नहीं कि गरीबों के लिए दूसरा संविधान हो और अमीरों के लिए अलग हो, ऐसा नहीं है। कोई सरकारी विद्यालय देखिए, उस विद्यालय में अमीर के बच्चे या गरीब के बच्चे सबका समान अधिकार होते हैं। अस्पताल है, उसमें भी देखिए अमीर गरीब सभी के बच्चे, सभी अमीर गरीब के वर्ग के लोग जाते हैं और उनका सभी एक तरह से उनका उपचार किया जाता है। तो आप ये जानिए कि सभी के लिए समान कानून या बराबर कानून को क्या कहेंगे? संविधान कहते हैं, जो हमारे भारतीय संविधान है। भारतीय संविधान में 22 भाग, 12 अनुसूची एवं 395 अनुच्छेद होते हैं। आप ये जानेंगे कि कितने भाग होते हैं? 22 भाग होते हैं। कितने अनुसूची होते हैं? 12 अनुसूची होते हैं। और कितने अनुच्छेद हैं? 395 अनुच्छेद होते हैं। इतना आपको ध्यान में रखना है, यह एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। और फिलहाल एमटीएस का जो एग्जाम है उसके लिए हम बिल्कुल प्रिपरेशन करा रहे हैं। आप जानेंगे कि कितने भाग? 22। कितने अनुसूची? 12। कितने अनुच्छेद? 395। भाग 1 की बात करेंगे हम। भाग 1 जो है संघ और राज्य क्षेत्र है। भाग 1 में क्या है? भारत संघ और राज्यों का क्षेत्र है। भारत संघों का देश, राज्य है ना, और क्षेत्र है। यह अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है। भाग 1 में संघ और राज्य क्षेत्र होते हैं, जो अनुच्छेद 1 से लेकर कितने हैं? 4 है। इसमें अनुच्छेद 1 की बात कर रहे हैं कि भारत राज्यों का संघ है। भारत किसका संघ है? राज्यों का संघ है। देखिए, भारत देश में कितने राज्य हैं? सभी राज्यों को मिलाकर के एक संघ बनाया गया है। संघात्मक राज्य कहा जा सकता है, अर्थात इसके राज्य कभी भी खंड करके अलग नहीं किया जा सकता है। भारत अखंड है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 2। संसद को यह अधिकार है कि भारत के बाहर कोई देश है तो उसे भारत में मिला सकता है। अनुच्छेद 2 में यह कहा गया है कि संसद को यह अधिकार है कि भारत के बाहर कोई देश है तो उसे भारत में मिला सकता है। जैसे सिक्किम को मिलाया गया था भारत में। नेक्स्ट अनुच्छेद 3। संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से बाहर के किसी भी राज्य को बिना उसकी अनुमति, पूर्व अनुमति मतलब बिना अनुमति, नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकते हैं। बिना राष्ट्रपति के अनुमति से सांसद जो है आपको किसी भी राज्य के नाम या सीमा, क्षेत्र में क्या कर सकते हैं? परिवर्तन कर सकते हैं। एग्जाम्पल के रूप में आप जानेंगे, मध्य प्रदेश, एमपी, छत्तीसगढ़, इसको मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग किया गया कब? 1 नवंबर 2000 ईस्वी को। 1 नवंबर 2000 ईस्वी को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग बनाया गया नया राज्य। इसी प्रकार 2000 ईस्वी में ही उत्तर प्रदेश में से उत्तराखंड को 9 नवंबर 2000 ईस्वी को नया राज्य बनाया गया, उसे अलग करके बनाया गया। और बिहार से झारखंड 15 नवंबर 2000
ईस्वी को नया राज्य बनाया गया। तो यह जो है आपको यह अनुच्छेद 3 में यही बतलाता है कि हम किसी भी राज्य को बिना राष्ट्रपति के अनुमति से हम नाम, क्षेत्र, सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे मध्य प्रदेश की बात कीजिए, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य बनाया गया, वह 1 नवंबर 2000 ईस्वी को। कब? 1 नवंबर 2000 को। इसी प्रकार यूपी से उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को कब? 9 नवंबर 2000 को। और बिहार से झारखंड को कब? 15 नवंबर 2000 को। यानी झारखंड किस राज्य से बना? बिहार से। उत्तराखंड किस राज्य से बना? उत्तर प्रदेश से। छत्तीसगढ़ किस राज्य से बना? मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ कब बना? 1 नवंबर 2000 को। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड कब बना? 9 नवंबर 2000 को। बिहार से झारखंड कब बना? 15 नवंबर 2000 को। इस तरह से आपको सांसद का यह आपका जो है आपको उसका कार्य क्षेत्र है कि बिना राष्ट्रपति की अनुमति से वह राज्य के क्षेत्र, सीमा और नाम में परिवर्तन कर सकता है। अनुच्छेद 4 कहता है जब संसद अनुच्छेद 2 का प्रयोग करेगी या अनुच्छेद 3 का प्रयोग करेगी तो उसके लिए राष्ट्रपति से किसी विशेष अनुमति की जरूरत नहीं है। 2 या 3 अनुच्छेद को प्रयोग करने के लिए राष्ट्रपति से किसी विशेष अनुमति की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसे अनुच्छेद 368 से बाहर रखा गया है। अनुच्छेद 368 के बाहर रखा गया है। इस तरह से आपको भाग 1 में संघ और राज्य क्षेत्र की जो बात किया गया है वो अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है, जिसके बारे में हमने चर्चा किया। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ब्रीफली पढ़ाया है और टू द पॉइंट जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं वह बिल्कुल बनेगा। जो अभी वर्तमान में MTS वगैरह के एग्जाम होने वाला है उसमें काफ़ी यह फायदा करेगा। न ज़्यादा आपको पढ़ाएंगे, हम उसी बात को पढ़ाएंगे, उतना ही पढ़ाएंगे जो आपको एग्जामिनेशन से क्वेश्चन बन जाए। यह आपको यहाँ पास करने की ज़रूरत है, रिजल्ट लाने की ज़रूरत है, नॉलेज रखने की ज़रूरत नहीं है। नॉलेज तो बहुत ये सब्जेक्ट को रख सकते हैं लेकिन सफलता नहीं मिल सकता है। आपको एक ही नहीं, जनरल साइंस, जनरल स्टडी जो है काफ़ी है, फास्ट है, अनलिमिटेड है, लेकिन उसी में से तो क्वेश्चन आता है। तो उस कहाँ से क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन आता है, कैसे बनाया जाएगा, उस बातों को हम चर्चा करेंगे। देखिए यह कितने बहुत कम पॉइंट में हमने बहुत सारे बातों को यहाँ रखा है और काफ़ी इम्पोर्टेंट बात को रखा है जहाँ से आप क्वेश्चन पकड़ सकते हैं, क्वेश्चन बना सकते हैं। तो आज हमने भाग 1 का बात किया है, इस बात को ध्यान में रखना है। एक बार हम थोड़ा सा और रिपीट कर देते हैं कि सभी के लिए समान कानून का या बराबर कानून होना क्या कहलाएंगे? संविधान कहलाएंगे। भारतीय संविधान में 22 भाग, 12 अनुच्छेद और 395 22 भाग, 12 अनुसूची और 395 अनुच्छेद होते हैं। भाग 1 में जो है संघ और राज्य क्षेत्र है, इसमें अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक होते हैं। अनुच्छेद 1 जो है भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 जो है संसद को यह अधिकार है कि भारत के बाहर कोई देश हो तो उसे भारत में मिला सकता है। अनुच्छेद 3 है संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से भारत के किसी भी राज्य को मिला उसकी अनुमति द्वारा नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है। और अनुच्छेद 4 है जब संसद अनुच्छेद 2 का प्रयोग करेगी या अनुच्छेद 3 का प्रयोग करेगी तो उसके लिए राष्ट्रपति से किसी विशेष अनुमति की आवश्यकता नहीं है। आज इस पर इतना ही प्रमाणित करते हैं, इसको खूब बढ़िया से पढ़िए। ये सब के सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन के लिए। यह तो BPSC में पूछा है, कई एक बार पूछा है, झारखंड कब बना, बिहार से टूटा है, बना है और कब बना है, यह पूछा गया क्वेश्चन। तो ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं।